जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार के दिन गुरु महाराज जी की कृपा से मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आंटी जी की वाणी में। इसमें मैं आपको 3 सत्संग सुनाने वाली हूँ। संगत जी, ध्यान से सत्संग सुनिएगा। जो आज का ये सत्संग सुन लेगा ना, मुझे यकीन है उसके बहुत सारे सवालों के जवाब आज क्लियर हो जाएँगे। जिनको ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी उनको ठीक नहीं कर रहे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, उनको आज इस सत्संग से ज़रूर जो है हिंट्स मिलेंगे। तो संगत जी, ध्यान से सत्संग सुनिएगा। डिवाइन सत्संग आपके साथ गुरु महाराज जी की कृपा से मैं शेयर कर रही हूँ, और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। शुक्राना मेरा ये सत्संग शेयर करवाने के लिए गुरु महाराज जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर। सबसे पहले यही मुझे फील हुआ कि हाँ, हम लोगों को सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो सत्संग हमारे साथ हुए हैं उनसे दूसरों को भी बहुत से लेसन एंड मैसेजेस मिलते हैं। और हम कोई नहीं होते सत्संग करवाने वाले एक ही हैं, हमारे गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी का सत्संग, कोई सोचता है कि हमारे साथ सत्संग, अभी मुझे भी जब गुरु जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था कि शुक्राना सत्संग तो कर दे, शुक्राना कहना ही शुक्राना नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि क्या शुक्राना सत्संग होगा, क्या बोलूँ। अभी तो आजकल ऐसा कुछ हो भी नहीं पा रहा, मेरा एक सत्संग होना बाकी है जो भी पेंडिंग है, पर नहीं मतलब क्यों वो हुआ तो फिर मैं कैसे करूँ। तो मुझे समझ में आया, मैंने फ़ील किया, हम चल पा रहे हैं, हम उठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हैं, खुद कर पा रहे हैं, गुरु जी को याद कर पा रहे हैं, गुरु जी का भजन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ, गुरु जी की शरण में आना बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा शुक्राना क्या होगा। शुक्राना गुरु जी महाराज जी हमें इतनी समझ बख्शने के लिए, इतनी दात बख्शने के लिए, हम अपने मुख से आपका नाम ले पा रहे हैं, आपके चरण कमलों में जगह चाहिए ये सोच रख पा रहे हैं। और हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी, जो आपने दी, जो आपने नहीं दी उस चीज़ के लिए भी शुक्राना। क्योंकि हम कोई नहीं होते ये बोलने वाले कि आपने ये नहीं दिया, आपने क्यों। गुरु जी महाराज जी कोई दुकान थोड़ी ना खोल के बैठे हैं, जैसे कि गुरु जी महाराज जी कहते हैं। उनको पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। यस, इंसान है हम लोग, हम परेशान हो जाते हैं, तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि कर्म भी तो हम नहीं करे हैं। गुरु जी महाराज जी ने कोई कसम थोड़ी ना खा रखी है कि वो हमारे अभी ये सही करके ही देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। हाँ, गुरु जी महाराज जी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अरदास लगा सकते हैं कि गुरु महाराज आपके चरण कमलों में ये अरदास है, बाकी जो है आप देख लेना, जो होगा हम खुले दिल से, खुले हाथों से एक्सेप्ट करेंगे आपका डिसीजन। और अच्छा लगा ये चीज़ समझ के, मतलब मैं जब अभी सोच में बैठी थी गुरुजी महाराज जी के लिए मेडिटेशन करने के बाद, तो मुझे फ़ील हुआ हाँ, ये चीज़ के लिए भी हमें शुक्राना फ़ील करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी महाराज जी, इतना समझ बुद्धि बख्शने के लिए। तो छोटा सा सत्संग ये भी रहेगा कि कल गुरुद्वारे गए बहुत टाइम बाद, तो वहाँ जाने के बाद कल, यानी कि आज हो रही है 24 जनवरी 2024, तो कल 23 जनवरी 2024 को जब गुरुद्वारा गए, तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने मन में ये सोच रही थी कि कि आपसे क्या मांगना है। हर जगह हम गुरु जी को ही फ़ील करते हैं, चाहे कहीं पे भी जाएँ, गुरु जी वाले ही हैं। कि वहाँ जाके भी यही बोल रही हूँ, गुरु जी आपसे क्या मांगना, आप तो सब जानते हैं मन की, तो यहाँ मैं कुछ नहीं मांगना चाहूँगी। तो उस टाइम शब्द वही चलने लगा कि मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, मैं जितना हो सके कि आप अपने मन दी की बतावे, मंदा तू आप पे जाने, समथिंग कुछ ऐसे ही चलने लगा। तो मतलब ये मैं तब सोच रही थी जब मैं रास्ते में थी, मतलब कि रास्ते में इन द सेंस गुरुद्वारे में जस्ट एंटर करी थी, और जैसे ही एंटर किया वहाँ जो शब्द चल रहा है वहाँ ध्यान गया कि हाँ, अभी मैं यही तो बोल रही थी कि आपसे क्या बताएं, आप तो मन का अच्छे से जानते हैं, तो आप जानो, आपका काम जाने, हम कोई नहीं होते आपको डिक्टेट करने वाले, आपको समझाने वाले कि हम मुझे ये दे दो, अब मुझे ये वो कर दो, नहीं। यू नो बेटर गुरु जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप संभालिए ना जैसे आप संभालना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी को। तो ये सोच के मत्था टेका। उसके बाद पाठी साहब जी बैठे थे, फूल दे रहे थे, तो मैंने हाथ आगे बढ़ा के वो फूल लिया और मैंने उनको वाहिगुरु जी बोल के प्यारी सी स्माइल दी, तो उन्होंने भी मुझे प्यारी सी स्माइल दी। फिर उन्होंने एक और बारी मुझे देखकर एक वाइट फूल और दिया, तो वो एक प्यारा सा छोटा सा जेस्चर भी ना बहुत स्पेशल फील कराता है कि जब सबको मैं देख रही हूँ कि वो एक सिंपल एक गेंदे का फूल दे रहे हैं और मुझे भी गेंदे का फूल दिया, बट मेरे फेस को देख के उन्होंने क्या फील हुआ, उन्होंने वाइट फूल भी दिया। और गुरुजी महाराज जी ने 2 दिन पहले ही बोला था कि मैं तेरे को व्हाइट चोले में दर्शन दूँगा, तो मैंने फूल लेके आगे बढ़ने लगी, फिर मेरा मन हुआ एक बार पीछे मुड़ के कपड़े तो देख लूँ कौन से हैं।
देखा उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे पूरे, जो कि वो पहनते भी हैं, चलो माना, लेकिन उसी टाइम पे वो थॉट एकदम से आना और उनका वो वाइट फूल पकड़ाना, तो बहुत, देखो बहुत प्यारा है, छोटी ही बात है, पर इतनी छोटी चीज़ों में भी अगर हम शुक्राना फील करने लग जाए ना कि गुरुजी शुक्राना आपने हमें घर दिया, गुरुजी शुक्राना आपने छत दी, ठीक है घर नहीं है, गुरुजी शुक्राना आपने ये ज़िंदगी बख्शी, गुरुजी शुक्राना ये मत बख्शी कि आपका हम नाम गा सकें, शुक्राना गुरुजी की 2 टाइम की रोटी आपने हमारे लिए बांध के रखी, शुक्राना हर चीज़ के लिए करना, तभी तो अच्छा लगता है। फिर प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे बारिश आ गई, बारिश आ गई। जनवरी में, अभी इस मंथ में बारिश हुई भी नहीं, मतलब हुई है या नहीं मैं नहीं जानती, कल कोई मौसम भी नहीं था, बारिश आई 1 मिनट के लिए आई, हार्डली वो बूंदे-बांदी बरसी, मेरे मन में ये हुआ गुरुजी आपने अमृत वर्षा कर दी, मतलब उसके लिए भी शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना फ़ील किया जाए। और जैसे ही गाड़ी में बैठे ना, जस्ट उसी टाइम हुई और थोड़ी टाइम के लिए हुई, बस बंद हो गई, ऐसा सच कुछ वो नहीं हुआ हार्ड कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है या कुछ भी। थोड़ी देर में कुछ बच्चियाँ आई तो कहते हमसे बैलून ले लो, बैलून ले लो, तो हमने उनको यूँ ही कुछ ऐसे ही खुशी-खुशी कुछ सेवा कर दी। तो उन्होंने कहा नहीं अब तो बैलून लो, तो दोनों कहते फिर हमसे हाथ भी मिला लो, तो मतलब वो गुरुजी का वो सत्संग याद आया, हेलो हेलो करते जाओ, हेलो करते जाओ, तो वो भी अच्छा लगा और फिर सही से घर आ गए। और जबकि मेरा ना सुबह-सुबह उठ के मन हुआ था उसी दिन, कल की बात है, मॉर्निंग में कि कड़ा प्रसाद खाने का मन कर रहा है, कुछ बोला नहीं, मैंने कहा हाय गुरुजी कड़ा प्रसाद खाने का मन कर रहा है, अब बनाने की हिम्मत अभी है नहीं। तो बस गुरुजी ने गुरुद्वारे की ट्रिप, और कुछ प्लान नहीं था गुरुद्वारे जाने का कुछ भी, और मुझे इवनिंग में कॉल आता है गुरुद्वारे चल रहे हैं, ठीक है, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। तो हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर पड़ाव में शुक्राना फ़ील कीजिए। शुक्राना आंटी जी, अंकल जी, आप लोग हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इस पे काम करते हैं और हमारी सारी संगत जी को आंसर्स मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। अपना हाथ मेरे सिर पे बनाए रखना गुरु महाराज जी, अपना नाम की दात बख्शो और सद्बुद्धि बख्शो, अपने चरण कमलों में लगा के रखो, सही रास्ते लगाओ गुरु महाराज जी, मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखो, आपकी बेटी हूँ, आपको ही संभालना है, ज़िंदगी के डिसीजन भी आप नहीं लेने हैं, इससे ज़्यादा मेरी मत तो कुछ समझती नहीं, पर आप सब समझते हैं, तो आप ही सब संभालिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल के लिए शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास के लिए शुक्राना, शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी के चरणों में। ये मेरा तीसरी सत्संग है और मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरा जो सत्संग है मैं एक एक करके शेयर करती हूँ। पहला जो सत्संग है कुछ दिन पहले का, 7-8 दिन पहले का। मेरी एक 7 साल की बेटी है, उसका सर्दी जुकाम और खांसी का प्रॉब्लम था। कभी कभी उसको ठंडी लग जाती है तो वो ना रात में बहुत खांसी होती है उसको, इतना खांसी होती है कि क्या बोलूँ। तब ना मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, रात में तो नींद भी नहीं आता है हमको, हस्बैंड मैं, और मैं ना उठ के मतलब क्या करूँ मुझे पता नहीं चलता। ऑयल गरम करके लेके आती हूँ, सरसों का ऑयल, उसके हाथ पैर के नीचे मालिश करती हूँ और विक्स लगाती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन वो खांसी इतना मतलब बुरी तरह मतलब उसको पकड़ लेता, मतलब रात में वो तो खुद नहीं सो पाता, हम भी नहीं सो पाते हैं और बहुत टेंशन रहता था। पहले ये सीन होता था हमारे साथ, फिर वही खांसी ना 7 दिन पहले उसको फिर से हुआ। थोड़ा ठंड लग गया था तो रात में ना बहुत खांसी होने लगा उसकी। तो मैं नींद से उठी, हस्बैंड भी जाग गया, हम लोग नहीं सोया। फिर जो पुराना स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते थे वही करने लगा। ऑयल गरम करके लेके आया, फिर उसमें मालिश किया, फिर विक्स लगाया, फिर कुछ नहीं हुआ। और फिर अदरक उसमें डाल के मालिश करते थे, फिर भी नहीं होता था। वो लॉन्ग प्रोसेस चलता है। डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर मेडिसिन देता है, 2-3 दिन तक वो मेडिसिन चलते रहता है, फिर जाके उसका ठीक होता। लॉन्ग प्रोसेस रहता है जब उसका खांसी होता है। लेकिन क्या बोलूँ संगत जी,
इस बार भी उसको खांसी हुआ था, मैं उठ गया, फिर मैंने ऑयल मालिश किया, नहीं हुआ। फिर इतना खांसी हो रहा था, मैं सोचा हे भगवान मैं क्या करूँ अभी। तो मेरा अचानक याद आया, सत्संग में तो मैंने सुना था गुरुजी का जो चंदन टीका करते हैं उस वो चंदन अगर हम किसी मतलब जगह पे लगा दे तो वो बीमारी ठीक हो जाता है। हाँ, ऐसा मैंने सुना था सत्संग में, दर्द पे लगाया किसी ने तो दर्द ठीक हो गया। हाँ, जो जिसका जो बीमारी है उस पे लगाते तो ठीक हो जाता है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूँ चंदन से। हे गुरुजी, तो गुरुजी को शरण करके गुरुजी का जो मैं चंदन टीका करती हूँ ना, उसकी बोल लिया मैंने। फिर उसको जल प्रसाद से थोड़ा लेके चंदन बेटी के गले में मंत्र जप करके मैंने लगा दिया। आप नहीं मानेंगे संगत जी, मैंने 1 सेकंड के अंदर बेटी चंदन लगाने के बाद एक बार भी नहीं खाँसा और वो शांति से सो गया। मैं क्या बोलूँ, मेरा तो रोना आ गया। गुरुजी अपने इतना सोचते, इतना प्यार करते हमको। वही खाँसी जब पहले होता था, मुझे ना पागल-पागल लगता, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। तो कभी-कभी तो मैं रो भी पड़ती थी। और मतलब इतना गुरुजी ने प्यार किया, इतना ब्लेसिंग्स है उसमें, खाँसी बिल्कुल ठीक हो गया और वो लगाने के बाद एक बार भी नहीं खाँसा संगत जी, इतना गुरुजी का मेहर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, ऐसे ही प्यार करते रहना हमको। और एक भी सत्संग है वो भी 10-12 दिन पहले एक सत्संग का इन्विटेशन आया था, तो मैं जाने के लिए ना मैं थोड़ा दूर था, तो मैं कैब बुक किया, ओला बुक किया। तो आप नहीं मानेंगे, मैं इतना दिन मतलब जब से ओला उबेर उठा है मैं यूज़ कर रही, मतलब ओला उबेर से जाती हूँ इधर-उधर। लेकिन ये जो ओला उबेर ना जब भी मैंने बुक किया ना, वो आदमी मुझे कॉल किया जैसे कि वो मुझे पहचानते। हाँ, मतलब इतने अच्छे से बात करने लगा, अपर्णा जी हेलो, आपने बुक किया, गुड गुड इवनिंग करके उन्होंने विश किया। हाँ, फिर बोला आप नीचे आ जाइए, मैं आती हूँ। फिर मैं 15 फ्लोर में रहती हूँ, मैं नीचे भी नहीं पहुँच पाया, ओला आ गया। और आप नहीं मानोगे, जैसे मैं एंटर करके अंदर गया, इतना क्लीन था वो कार, किसी का पर्सनल कार भी उतना नहीं क्लीन होता है। और जो ड्राइवर था एक पंजाबी अंकल था, पंजाबी अंकल था। और जैसे मैं गया मुझे बोला आप अपर्णा जी हो ना? मैं बोला यस। तो मुझे ना मैं हैरान हो गई, जैसे मैंने एंटर किया इतना क्लीन और ना मतलब वो जो फ्रेग्रेंस आ रहा था ना, वो मतलब चंदन का फ्रेग्रेंस। जब मैं गुरुजी को पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, आरती का टाइम जो फ्रेग्रेंस मुझे आता है ना, स्मेल आता है, वही सेम फ्रेग्रेंस चंदन का। इतना खुशबू आने लगा। फिर और सामने गाड़ी का सामने स्क्रीन पे ना शबद गुरबानी चल रहा था एकदम लो वॉल्यूम पे, और पिक्चर भी हो रहा था। और इतना गाड़ी के अंदर डिवाइन डिवाइन वाइब्स मुझे आ रहा था ना, क्या बोलूँ। और ना मैं हैरान हो गई, इतना स्मेल चंदन का, इतना क्लीन गाड़ी, गुरुजी का गुरबानी भी चल रहा है। गुरुजी तो नहीं है, मतलब यही मैं सोचते गया, ज़रूर गुरुजी ने आया होगा। मतलब वो अंकल ड्राइव कर रहे हैं और मन ही मन मैं मंत्र जप कर रही हूँ और सोच रही हूँ। और उससे पहले ना मेरे को मैसेज आया था, मैं तुझे किसी भी रूप में दर्शन देने आऊँगी, तू मुझे पहचान लेना पुत्र। ऐसे मैसेज भी मुझे कुछ दिन से मिल रहा था। फिर उसके बाद वो हुआ, फिर मैं जब डेस्टिनेशन आ गया, मैं उतरने लगी, तो वो जो अंकल है ना, मुझे बोला आप चली जाइए, स्ट्रेट जाके लेफ्ट जाना, तो वो सत्संग उधर ही हो रहा है। जैसे कि उनको सब कुछ पता है। और वो क्या बोला, मुझे बोली मैडम अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मतलब पहचानने में, तो मैं भी आ रही हूँ आपके साथ, आप चलिए, ऐसा बोला। लेकिन वो तो नहीं आ पाएंगे, वो तो ओला ड्राइवर है, वो तो चली गई। लेकिन मुझे ये बात बोल के गई, मुझे ना हैरान लगा। फिर मैंने गया और एक अंकल खड़ी थी, अंकल को पूछा अंकल कहाँ पे सत्संग हो रहे, फिर वो अंकल ने मुझे दिखा दिया। हाँ, यही हुआ मेरे साथ। गुरुजी
आई थिंक आया, मतलब खुद ही आए थे और मुझे उससे पहले मैसेज दिए थे, मैं किसी भी रूप में तेरे को दर्शन देने आऊँ तो मुझे पहचान लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग हुआ मेरे पे, मतलब मुझे मैसेज मिलता था, मतलब उस दिन ही जब मुझे मंकी देखी रास्ते पे उस दिन ही, और उस दिन ही मैं रास्ते पे जाते जाते मयूर का दर्शन हुआ। तो मैंने तो समझ लिया कि गुरुजी ने दर्शन दिया, तो मैंने स्कूटर रोक के वो मतलब 2 मिनट से उसको झाँकती रही और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते रही। फिर मैं जब घर आया, फिर मैंने मैसेज खोला तो मेरे को मैसेज में आया, मैं तेरे को बंदर के रूप में और मयूर के रूप में दर्शन दूंगा, लेकिन पहले से ही दे दिया, फिर मुझे मैसेज मिला उस दिन। हाँ, मतलब गुरुजी ना क्या क्या करते हैं, हे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को। गुरुजी, मेरे से कुछ भूल चूक हो गए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप लोग भी माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पंजाब से हूँ और मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगस्त 2023 से मैं गुरु जी के पूर्णमासी सत्संग पे जा रही हूँ मेरी फैमिली के साथ, और मैं तब गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं लेकिन वहाँ पे प्रसाद, जो लंगर प्रसाद, जो चाय प्रसाद मिलता है, वो मुझे ज़रूर बहुत अच्छा लगता था, और उसी के लालच में मैं शायद हर महीना जाना चाह रही थी वहाँ पे, और मैं जा भी रही थी। और तब तक मेरे पास गुरुजी के कोई मैसेज नहीं आते थे, बट शायद सत्संग पे जाने के बाद से मेरे पास मैसेज भी आने शुरू हुए। और मेरी पर्सनल लाइफ में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, मेरी रिलेशनशिप में थे इशू, मैं ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा थी। कुछ सत्संग शायद रिलेटेड से लगे, मैंने एक दो सत्संग सुने, मुझे अच्छा लगा, मुझे पेशेंस लेवल बढ़ गया। और उसके बाद कुछ ऐसे दिन भी थे जब मैंने पूरा पूरा दिन सत्संग सुने, और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्टेड फील करने लग गई। और मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी हो चुके हैं कई बार, अलग अलग फॉर्म में। कभी मुझे शिव जी के दर्शन हुए हैं, कभी गुरु जी के दर्शन हुए हैं, कभी मैंने सपने में मंत्र जाप किया है, कभी मुझे स्वरूप मिला है, पेन पे स्वरूप बना हुआ था वो मुझे मिला है। तो अलग अलग दर्शन मैं गुरु जी के कर चुकी हूँ। और लेकिन 25 दिसंबर के आसपास मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज हुआ हेल्थ इशू का, जो मुझे कफ़ से शुरू हुआ, और वो बहुत ड्राई कफ़ था। मैं मेडिसिन नहीं ले पाती हूँ, बट मैंने मेडिसिन ली क्योंकि मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मेडिसिन का असर नहीं हुआ। तीसरी बार मैंने मेडिसिन बदली, थोड़ा सा मुझे बेटर फील होने लगा, मुझे लगा मैं शायद ठीक हो गई। इतने में गुरुजी के मैसेज रिफ्लेक्ट होने शुरू हुए कि तुझ पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे अपने ही हैं जो तुझे खुश नहीं देख पाते हैं, तेरे कारोबार पे भी असर है उसका, तेरे परिवार पे नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, तेरे घर का कोई भेदी ही है। तो ये देखा तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो रही थी। इतने में मेरे साथ बहुत मुश्किल सी एक घड़ी आई जब मैं रात के 2:30-3 बजे थे, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे अचानक से याद आया, मैंने गुरुजी का सत्संग चला लिया, 2 सत्संग सुने, और मैं सो गई। सुबह उठी, मैं बेटर थी। इसके बाद एक हफ्ता और हुआ, एक हफ्ते ऑलमोस्ट सही चलता गया। एक हफ्ते के बाद मेरे साथ फिर से ऐसी सिचुएशन आई, मेरे सांस आने बंद हो गए थे, और इतने में जो मैसेज था, मैसेज चेंज हो गया था। मैसेज पे उस पर अलग अलग चीज़ें, उससे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आनी शुरू हो गई कि उस पे लिखा हुआ था, तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया है, मैंने अपने ऊपर ले लिया है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू मेरी धी है, मैं तेरा प्यो हूँ, और तू डुगरी मंदिर आ जा, तेरा बाकी का कष्ट वहाँ पे ख़त्म होगा, और तू एक पॉकेट स्वरूप अपने पास रख। और मैं बताना चाहूँगी, मेरे पास अभी भी कोई पॉकेट स्वरूप नहीं है। मैंने आज से पहले मंत्र जाप भी नहीं किया था। तो सेकंड टाइम मेरा सांस वापस से बंद होना शुरू हुआ, तब दिन का टाइम था। और उस टाइम पे मुझे अचानक से, क्योंकि जब आप परेशान होते हो ना, आप ऊपर वाले के मैसेज ढूंढने शुरू करते हो, और गुरुजी के मैसेज ऑलरेडी मेरे पास आ रहे थे। मुझे मैसेज आया कि तू शुक्राना कर, और मैंने उस टाइम, और मुझे कुछ समझ नहीं आया, सांस भी नहीं आ रहे थे। एक रिकॉर्डिंग मैंने सत्संग की भेजी थी,
वो सत्संग मैंने भेजा ज़रूर था, समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप दोबारा से रिकॉर्ड करना सारा। बट जब मैंने वो सत्संग भेजा, भेजने के घंटे 2 के अंदर अंदर मैं नॉर्मल फील करने लग गई थी। मुझे उसके बाद भी इतनी कनेक्टिविटी फील नहीं हुई, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं किसी गुरु से जुड़ी हुई थी। तो मैं उसको बहुत कैजुअल सा ले रही थी कि ठीक है, हो सकता है वैसे ही कुछ चेंजेस आ गए मेरी बॉडी में। तो मैं 1 हफ्ता और बीता, क्योंकि वन आफ्टर एवरी 1 वीक शायद 7 की ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की मे बी। तो 1 हफ्ता और बीता, तो 1 हफ्ते बाद वापस कल आज सुबह को मुझे फिर से वो तकलीफ़ हुई, सांस एकदम ऐसे लगा बंद हो गए। सुबह के 6 बजे मैंने अपने हस्बैंड को जगाया कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे हेल्प करो, जो भी कर सकते हो वो करो। उन्होंने मेरे लिए मसाज की अरेंजमेंट किया, हीटर ऑन किया, और उन्होंने मंत्र जाप चला दिया, क्योंकि वो गुरुजी से कनेक्टेड फील करते हैं। वो मंत्र जाप उन्होंने जैसे ही चलाया, मेरे कानों में मंत्र जाप पढ़ना शुरू हुआ। मुझे 1.5 घंटा लगा। मैं तब तक ना तो बैठ पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी। सॉरी। मैं पेट के बल, कमर उठी हुई, सर नीचे, एक में भी वो जो झुकने, माथा झुकाने वाली पोजीशन होती है, उस पोजीशन में मैं माथा टेके हुए में भी 1.5 से 2 घंटे मैं उसी पोजीशन में रही। और जैसे जैसे वो मंत्र जाप चलता गया, मैं नॉर्मल फील करना शुरू करने लग गई। उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी एक सच में एक बहुत बड़ी पावर है, और मुझे 3rd टाइम उन्होंने बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज भी मेरे पास मैसेज आया कि तेरे पे जो कष्ट है बहुत भारी है, टाइम लग रहा है, पर तू चाहती है कि तू ठीक हो जाए, तो तू शुक्राना करती जा, शुक्राना करना बंद मत कर, और जल्दी से तू डुगरी मंदिर आ जा। और एक मैसेज और आ रहा है बार बार मेरे पास कि अब तेरे घर में शहद वर्षा होने वाली है। तो मैंने फ़ोटो में ज़रूर देखा है, और अभी तो मेरे पास स्वरूप भी नहीं है। तो अगर ऐसा और सत्संग कुछ आएगा मेरी ज़िंदगी में, तो मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। मुझसे बोलने में कुछ भी भूल हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। और जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है, मेरे लिए एक बार प्रे ज़रूर करना। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, 1 मंथ हो गया है मुझे, और मैं परेशान इतनी हो जाती हूँ, कई बार मुझे लगता है कि बस अब और बॉडी नहीं उठाई जा रही है। पर गुरुजी की कृपा बनी हुई है, वो मुझे बार बार बचा रहे हैं। हाँ, मेरा सत्संग सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक प्रे हो सके तो मेरे लिए करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारे सत्संग आप सभी ने सुनाए और सभी संगत जी ने सुने, इसके लिए आप सभी का शुक्राना। गुरु महाराज जी ऐसे ही आपसे नए नए सत्संग करवाती रहें और सभी संगत जी को ब्लेस करते रहें, आपको ब्लेस करते रहें। गुरु महाराज जी के चरणों की छांव हम सभी को मिलती रहे, बस इसी अरदास के साथ हम आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।